गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी सरारा की कटिंग बहुत ही इजी से मेथड में। तो चलिए एक बार मैं पहले मेजरमेंट लेना बता देती हूँ थोड़ा। तो अभी हम सबसे पहले कैप कट करेंगे, ऊपर वाली जो कैप बनती है हमारी वो कट करेंगे। उसके लिए मैंने इनर ले लिया, सारे निशान हम इनर पे लगा लेते हैं। ये मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछाया है। ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड आपकी तरफ है। अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ से हम इसको कैसे कट करेंगे, हम 5 मिनट वाले प्लाजो में क्या करते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा लेते हैं 2.5 इंच। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ से हिप का साइज आप समझ लीजिए 9.5 यानी कि 38 का है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये लूजिंग है। उसके बाद जितना यानी कि एक तरीके से समझो बॉक्स बनाना है, 12 इंच का एक बॉक्स बनाना है। 5 मिनट वाले प्लाजो में यही तो होता है। अभी हम यहाँ से समझ लेते हैं, ये हमारा साइज है 2.5 इंच का। उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप दे देते हैं। अब हम एक बार जैसे कि पैंट बनाते होते तो हम क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं। एक तरीके से हम लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है, वैसे ये तो पूरा साइज ले रखा हमने, यही फोल्ड होगा, वरना 1 इंच हम लेंथ लेते टाइम छोड़ते हैं अगर अलग से बेल्ट लगानी हो तो। इसमें पूरा साइज ले रखा है तो हम एक बार लेंथ देख लेते हैं, हमारी जो सरारा है उसकी लेंथ कितनी बनेगी। इसमें है 39, तो जितनी भी आपकी लेंथ है 39 पे एक निशान लगा दीजिए। अब हमने देखना है इसका हाफ यहाँ से। उसके बाद हम चेक करेंगे ये सेंटर कितने पे आया, 7 इंच पे। यहाँ से 7 इंच पे एक निशान लगा देते हैं। ये एक आसान बनाने के लिए ये चीज़ आपकी, जैसे कि मान लो हम पैंट कट करते हैं, तो हम पैंट कैसे कट करते हैं, मोहरी लेते हैं हम यहाँ से, जैसे कि जो नॉर्मल मोहरी बनाते हैं ना 6 इंच की 6.5 इंच की, उसके साइज से चलेंगे हम। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ थाई के पास से सरारा लूज करना है तो आप यहाँ से 4 इंच ले लीजिए। अगर आपने थाई के पास से थोड़ा टाइट करना है फिटिंग में तो आप यहाँ से 3.5 लीजिए। तो मैं अभी ले रही हूँ 3.5, यहाँ से भी 3.5, इसमें मार्जिन भी रहेगा तो 17.5 इंच। ठीक है, ½ इंच मैंने मार्जिन, ऊपर तो मार्जिन लेना ही नहीं है यहाँ से। अभी जो मैंने इसकी लेंथ रखनी है वो रखूंगी मैं 17 इंच की, जो मैंने माप के बताया था कि आप कितनी लेंथ रख सकते हो अपनी मर्जी से। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडिया ना आए कि साइज ना हो आपके पास, आप सोचो कि कितना ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा नी लेंथ कितनी होती है हाइट के अकॉर्डिंग, 18 की, 19 की, 20 की, बहुत ही ज़्यादा हाइट है तो 21 की, बस सबकी ही। एक स्टैंडर्ड साइज की अगर बात करें तो होता है 18 से 19 इंच का। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज यानी कि घुटना है जो हमारा, इससे 1 इंच 1.5 इंच अगर हम ऊपर चले जाएं तो ये साइज सबका इतना ही होता है, 18, 19, 20, 21। ठीक है, बाकी फिर आप आइडिया से माप भी सकते हो। अब देखो यहाँ से हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। अगर आपने टाइट बनाना है, चाहे आप ये 4 वाला भी छोड़ दो, सब में 3.5 ले दो नीचे से। एक लूजिंग वाला तरीका दूसरा बता रहे हैं, यहाँ से 3.5 ले दो सबका ही। अगर आपको चाहिए यहाँ से थोड़ी सी लूज तो इस तरफ से निशान लगा लो, अगर आपको चाहिए यहाँ से टाइट तो अंदर से निशान लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने नीचे की तरफ ये निशान सेवर पट्टी ली और यहाँ पे निशान लगा दिया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ से भी इस लाइन के साथ मैच करूँ। नीचे तक निशान नहीं लगाना मुझे, बस ये साइज चाहिए। यहाँ से इसके साथ ऐसे मैच करूँगी और यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया, तो हमारी कैप का ये साइज मिल गया, हमें ये चौड़ाई मिल गई। तो अब मैं जो कटिंग करूँगी वो यहाँ से करूँगी। इसमें मार्जिन भी है मेरा, ½ इंच यहाँ पे मार्जिन भी है जो नीचे की फ्रिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मैंने लिया था 17 इंच तैयार और उसके अलावा फिर मैंने ½ इंच इसमें मार्जिन ले रखा है 17.5। निशान एक बार लगा लेना, बाद में हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से इसको कट कर देंगे, चारों पीस एक साथ कट हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस पर निशान इसलिए लगाया है ओपन करके कि आपके जो निशान हैं लेंथ कैसे अब सिलेक्ट करोगे आप वो मिल जाए आपको। अब मैंने अगर सिंगल लेयर बनानी है, नीचे सिर्फ चुन्नटों वाला नीचे नीचे एक लेयर बनानी है, तो 22.5 ये, इसमें मैं 1 इंच और प्लस कर दूंगी। ½ इंच ऊपर मार्जिन का,
हाफ इंच नीचे मार्जिन का। अगर आप नीचे अलग से फोल्ड करना चाहो 1.5 इंच, तो 1.5 इंच नीचे का, हाफ इंच ऊपर का, तो 2 इंच प्लस कर दूंगी 22.5 में। ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरा ये साइज 22 बच गया, यहाँ पे 22.5 नहीं, ठीक है, कि 22 बच गया। अगर मैंने सिंगल लेयर बनानी है तो मैं 23 इंच लूंगी। अगर मैंने नीचे भी फोल्ड करने का अलग से लेना है तो मैं जो लेंथ लूंगी वो 24 इंच लूंगी, आधा इंच ऊपर जुड़ जाएगा 1.5 इंच। अगर मैंने डबल फ्रिल बनानी हो तो शरारा में, तो मैं क्या करूंगी, एक फ्रिल जैसे कि यहाँ पे होगी 11 इंच, यहाँ पे आ गया 11 इंच यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ से होगा तो यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जाएगा मार्जिन, तो एक फ्रिल मैं लूंगी 12 इंच की और एक फ्रिल लूंगी मैं 12 इंच की। समझ पाए थोड़ा सा कि जो मैं ये लेंथ कट करूंगी ये 12-12 इंच की चौड़ाई की पट्टियां कट करूंगी। अब अगर मैंने यहां से 3 लेयर बनानी हो तो एक तरीके से मान लेते हैं मेरी ये लेंथ 21 बच गई। ठीक है, ये 22 भी समझाने के लिए ले रही हूं बस मैं, कि यहां से मेरी ये लेंथ है ना, इस कटिंग के बाद 21 बच गई। मैंने 3 लेयर बनानी है तो कितना आएगा, 7 इंच 7 इंच 7 7 और 7। मार्जिन इधर भी जुड़ेगा इधर भी जुड़ेगा, तो लेयर कितने की लूंगी, 8 इंच की 8 इंच की 8 इंच की। अगर नीचे नीचे फोल्ड करना है तो नीचे वाली लेयर 1.5 इंच और बढ़ा के इनके 9 इंच की लूंगी, नीचे नीचे वाली लेयर, बाकी की 8-8 इंच की। इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ एक बार, दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। ये तो सिर्फ हमें साइज देखने के लिए, मेरा साइज बचा था 22.5 इंच का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ। अगर मान लो आप रेडीमेड लेते चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि इधर ज्वाइंट ना आए, आपका शरारा में आता नहीं है कई बार, उसमें हालांकि फिनिशिंग इतनी होती नहीं है, लेकिन इधर से आप ऑन फोल्ड रख सकते हो बिना ज्वाइंट लगाए। अब मैं इसको यहाँ से भी कट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से भी इसको अलग अलग कर देती हूँ। ये हमारी ऊपर की कैप कट हो गई। अब हमने जैसे कि फ्रंट पार्ट में हम डाउन करते हैं तो हम चेक करेंगे कि हिप कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने डाउन करना है। अब हिप इसमें है 38 की और 38 में हमने डाउन करना है 2 इंच, तो ये हमारा 2.5 इंच था, 2 इंच तक हम डाउन कर देंगे। आसन की तरफ ही डाउन करना होता है, आसन की तरफ ही उठाव देना होता है। तो यहाँ से ओनली फ्रंट पार्ट। कई बार आप जो रेडीमेड शरारा देखोगे ना, उसमें दोनों पार्ट इक्वल होते हैं और फ्रंट वाले आसन में बहुत ज़्यादा झोल होता है क्योंकि उसमें वो कट नहीं करते। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है अभी और ये बैक पार्ट हो गया है। तो ये कैप सबकी ऐसे ही कट होगी, बहुत इजीली आप बना पाओगे। लास्ट में मैं आपको 1 पीस कैसे बनता है वो भी बताऊंगी, ठीक है। ओके, पहले हम कट कर लेते हैं इसको, जैसे कि मेन फैब्रिक पे हमने इस तरीके से रख दिया। चल भाई, 3 ही पीस कट हुए। तो अभी हमने समझिए सिर्फ ऊपर की कैप, ये समझ आ गई आप सबको। अब हम नीचे वाली फ्रिल कट करेंगे, तो वो कैसे कट करते हैं, क्या कुछ रहता है, वो चीज़ समझ लेते हैं। अब मेरे पास ये सारा बाकी का फैब्रिक बच गया, 1 मीटर के करीब निकाल दिया, 4 मीटर के करीब बच गया, ठीक है। अब हमने समझना है कि हम कितनी लेयर की फ्रिल बनाएंगे। अभी हमारी जो लेयर है 2 का ही बना रहे हैं, तो कितनी थी हमारी, 12.5 ले देते हैं, 1/4 इंच में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कितना साइज की हमारी कितनी लेयर निकल के आ रही है। 12.5 यहाँ से 12.5। अब इतना सारा जो फैब्रिक बच गया ना, ये वेस्ट जा रहा है। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, डबल लेयर वाला बना रही हूँ, छोटी ही पट्टी वेस्ट जा रही है, जाने देते हैं। यहाँ से ऐसे मैं कट लगा दी। ये सबसे इंटरेस्टिंग काम है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जब भी आप बोर हो जाओ, जब भी किसी पे गुस्सा आ रहा हो, किसी और पे ना दिखा के आप इसको फाड़ने लग जाना, वाह बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। मेरा फेवरेट काम है ये, आपका भी बिल्कुल होगा। ऐसे सीधा फाड़ोगे ना तो बिल्कुल, यानी कि कन्नी के हिसाब से फाड़ोगे तो बिल्कुल सीधा फटेगा, ये बिल्कुल सीधा। ओके, आपने ऐसे ही रखना। अब हम समझेंगे यहाँ से कि एक फ्रिल में कितना साइज कपड़ा आता है, लेंथ ऐसे तो पता चल गया आपको कि ये चौड़ाई कितनी कितनी लेनी पड़ेगी। यहाँ से जितनी हमारी ये चौड़ाई है उससे डबल तो होना ही होना चाहिए। 11 है
तो 22 तो होना ही होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं। अभी ये कितने हैं, 2 लेग हैं, यानी कि 11। तो अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लेती हूँ पहली लेयर में, जो एक लेयर है मेरी उसको मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ। देखो हमारी 3 लेयर कट हुई है, जब हमने निकाली तो 3 लेयर। यहाँ से इसको पहले जो एक लेयर है ना, इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। जब हमारे पास 3 लेयर हैं तो जो एक लेयर में से है वो हम जब बनाना ही 2 लेयर का है तो जितना फैब्रिक है सारा का सारा लगा देते हैं। एक लेयर तो दोनों लेग में लगा ही देते हैं। मैंने सेंटर से उसको कट किया, ये यहाँ पे हमारे इस तरीके से स्टिच हो जाएगी। इसमें छोटी छोटी गैदर्स बन के यहाँ पे ये लग जाएगी। एक बार मैं साइज दिखा देती हूँ कितना हुआ है। देखो एक बार मापो वहाँ से मेजरिंग टेप, यानी कि 40 हो गया और मुझे चाहिए कितना था, बस यहाँ तक का। ये इतना सारा एक्स्ट्रा है फिर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा है, जब हमारे पास है ही एक्स्ट्रा तो हम लगा लेते हैं इसमें। अब हमारे पास बच गई हैं 2 लेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट नहीं करना अब सेंटर से, ये सारी की सारी 1 लेग में एक लेयर आ जाएगी और जो हमारी एक और लेयर बच गई है, जैसे कि एक लेयर हमारी ये बच गई है, 1 लेग में ये आ जाएगी। ये पट्टी इस तरीके से जुड़ जाएगी, ये यहाँ पे, और ये हमारा बन जाएगा सरारा। सेम ऐसे ही होता है कि जैसे कि हम इसको ट्रिपल बनाते तो हम क्या करते, इससे डबल इसमें लेते। मान लो ये हमारा 10 मान लेते, ये 10 था, इसमें आता 20 इंच दूसरी लेयर में, तीसरी में आता 40, इसका डबल 40 के बाद जो तीसरी लेयर है उसमें आता 80, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन किसी के पास इतना फैब्रिक ना और कई लेयर का बनाना है तो क्या करेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं उसको। ये तो आपने सरारा सीखा, अभी हम समझेंगे कि क्या सरारा हमारा लेयर में ही बनता है, यानी कि फ्रिल में ही बनेगा। कैप बनानी आ गई सबको, आप उसको पैंट के स्टाइल में बना सकते हो, प्लाजो के स्टाइल में भी बना सकते हो। सरारा क्या चुन्नटों वाला है, गैदर्स वाला बनता है, नहीं। आप सरारा के नीचे जोड़ सकते हो सिंगल अम्ब्रेला, 1 लेग में सिंगल अम्ब्रेला इस लेग में, कैप के नीचे। यहाँ पे हमारी ये स्कर्ट बनानी है, ठीक है। इसमें हमने गैदर्स बनानी है ऐसे ही, या फिर साइज देखना, जैसे कि मान लेते हैं हम 40 इंच की लेंथ है हमारी इस स्कर्ट की, और हमने लेयर वाली बनानी है, जोड़नी है आपस में, 40 इंच की बनानी है। तो कितनी, 10-10 इंच की अगर एक लेयर लेंगे तो हमारी कितनी आएगी, 11 इंच की। यहाँ पे और यहाँ पे एक हमारी यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे हमारी ये लेयर जुड़ी होगी, एक यहाँ पे हमारी ये लेयर जुड़ी होगी, ठीक है। गैदर्स के लगाओ या कैसे भी, इस तरीके से शेप बनाइए, ठीक है। ऐसे में एक शेप बनाइए आसन के जैसे। लेकिन हमने स्कर्ट बनानी है तो फिर उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जब स्कर्ट बनानी है तो हमने क्या करना है, ऊपर से ही चौड़ाई लेनी है। मान लेते हैं यहाँ से हमारा ये साइज है, इसमें हम जो लेंथ लेंगे वो कैसे लेंगे, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से हमने ले लिया है साइज। अब पहली लेयर आपकी 11 इंच की आ गई है यहाँ तक। अब इसमें आपने जो साइज लिया, ऊपर वाला साइज कितना लिया आपने, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, मान लेते हैं 40 की हिप है किसी की, तो आपने यहाँ से ले लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 12 इंच। पहला इलास्टिक डालना है उसमें। उसके बाद दूसरी में फिर दूसरी लेयर हम जोड़ेंगे, जो वो कितनी जोड़ेंगे, यहाँ से ये 12 इंच की हो गई, एक लेयर जोड़, यानी कि लेंथ मैं ये लूजिंग बता रही हूँ, ये 12 की होगी, ये हो गई फिर 24 इंच की, यानी कि ये चौड़ाई ये वाली, ठीक है। अब हम एक चीज और समझते हैं, किसी के पास ज्यादा फैब्रिक ना हो, यानी कि मान लेते हैं यही 40 इंच की ही लेंथ है, और किसी के पास ज्यादा फैब्रिक ना हो तो क्या हमें डबल डबल ही लेना पड़ेगा, नहीं। तो हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि वापस से एक बार ये बॉक्स बना के समझाते हैं। स्टार्टिंग वाली में लिया हमने 12, दूसरी में हमने कितना लेना है, 24, 2 लेयर में तो लेना पड़ेगा इक्वल। इसमें हम क्या करेंगे, तीसरी लेयर में
24 + 12, और तब ये जितना हो जाएगा हमारा, जैसे कि हो गया 30 36, 36 + 12। थोड़ा फैब्रिक है तो हम इस तरीके से काम चला सकते हैं। वो बताएंगे ना आपको, स्कर्ट में इनर नहीं बताया कल, इनको कल सिखाया आपको स्कर्ट में इनर। इसमें अच्छा, इसमें उसमें आ गया समझ आपको। अम्ब्रेला में सेम वैसे ही लगा सकते हो या ए शेप में लगा सकते हो। ए शेप में सीधा इनर आपने सिर्फ वेस्ट साइज ये लेना है, वेस्ट वाला साइज ये लेना है जो आपका 4 फोल्ड करके 12 इंच आ रहा है। नीचे आप सीधा ए शेप में कट कर सकते हो, यहां से इस तरीके से, जैसे कि ऑन फोल्ड है, 4 फोल्ड, यानी कि 4 है ये लेयर, अभी ये तो डबल ही है, अभी 4 फोल्ड, इस तरीके से 4 फोल्ड है। यहाँ से वेस्ट का साइज लिया इस तरीके से, जो 12 इंच या जितना भी आ गया। उसके बाद जितनी लेंथ लेनी है आपने, लेंथ से 1-2 इंच ऊंचा ही लोगे। उसके बाद यहाँ से और इस तरीके से आप ए शेप में ले सकते हो, यहाँ से हल्का राउंड दे सकते हो, ये इनर लगा दोगे आप, ठीक है। ये लगा सकते हो, अम्ब्रेला में लगा सकते हो, कलियों में लगा सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ से हमने साइज लेना है, पहले हम मापेंगे वेस्ट साइज। अगर आपने लूजिंग बिल्कुल पूरी बेल्ट के अकॉर्डिंग बनानी है तो पहले हम मापेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से 2.5 इंच वेस्ट का 4th पार्ट प्लस मार्जिन, डट डालनी है तो 1 इंच मार्जिन वो, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कि हमारा जो साइज है, हिप लेंथ कितनी है, वेस्ट से लेके यहाँ से लेके और हिप राउंड तक हम चेक करेंगे, वो आएगा सबका ही 7, 8 या 9 इंच, ठीक है। उसके बाद हिप का साइज देखेंगे, यहाँ पे वेस्ट का साइज, यहाँ से हिप का साइज, हिप का साइज जितना भी जिसका आए, हिप का राउंड लेना है 4th पार्ट प्लस आपने लेना है मार्जिन। लूजिंग आप अपने हिसाब से कितने लूज करना चाह रहे हो, बिल्कुल टाइट करना चाह रहे हो, इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद वो साइज मान लो आपका इतना सा आ जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ से आपने ये शेप बनानी है। अब आपने नीचे देखना है कि आपने किस तरीके से खुला करना है, ये घेर बनाना है या फिर कैसे में शेप देनी है, कि सिंपल वैसे ही सीधा भी बनेगा, बिल्कुल ऐसे भी बनेगा, ठीक है। आप ऐसे शेप बनाना चाह रहे हो, ऐसे कट देना पड़ेगा, बस चलने के लिए कट देना पड़ेगा। आप बैक में दे सकते हो, साइड में दे सकते हो, ठीक है, बैक में दे सकते हो, साइड में दे सकते हो, या फिर यहाँ से इस तरीके से अम्ब्रेला में नीचे का घेर अलग से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बनाना चाह रहे हो पूरा बना सकते हो सीधा। उसके बाद यहाँ से आपके ये, अगर इसमें आप इस तरीके से कोई भी नीचे का फ्रिल बनाना चाह रहे हो, अम्ब्रेला में बनाना चाह रहे हो, पूरा का पूरा ऐसे पीस बना सकते हो, तो यहाँ से आपका ये फेस कट में कट हो जाएगी, स्कर्ट ऐसे राउंड देंगे और ये हमारी स्कर्ट कट हो गई है, फेस कट, ठीक है। इस तरीके से आप कट कर सकते हो। तो एक सरारा से आपको देखो कितने आइडिया मिल गए। ओके, चलो भाई बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।